हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी साथियों को शुभ संध्या। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और अपने घरों में अपने दिनचर्या को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेहतर तरीके से होंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि इस समय देश एक ज्वलंत ज्वाला में जल रहा है। खैर, हम सब इस 69,000 की पीड़ा में और ज्वाला में जल रहे हैं, हम इसी की बात कर लें। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपको अपडेट दे दें आज की, क्योंकि शाम को आपको अपडेट देने का मेरा काम है। हम शाम को जरूर आपके बीच में उपस्थित होने का कार्य करते हैं और आपको अपडेट देते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 3-4 चीज़ें विशेष आज निकल करके आई हैं, उसी पे हम आपको बता दें, जिनसे जुड़े प्रश्न आप लोगों ने हमसे बार बार पूछा है। तो पहला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सर, कोई अपडेट एमआरसी मुद्दे पे। और आज और कल कोर्ट बंद है। उत्तर कुंजी अपडेट, और क्या उत्तर कुंजी पर सुनवाई होगी भी या नहीं। तो ये 3 मुद्दे इस समय सबसे ज़्यादा ज्वलंत और हाईलाइटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लेकर के यही अपडेट है। अभी तक जो सप्लीमेंट्री कल तक आई थी उसमें आपके पासिंग मार्क का मुद्दा लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये अपडेट है। अब कब लिस्टेड होगा? वैसे तो जज साहब ने जिस प्रकार से 14 तारीख को बोला था, एक केस लगाया है, वो अपडेट हमने आपको दिया था और आप सभी को पता है कि 14 के पहले पहले मामले को ऑर्डर को आ जाना था। अब यहाँ तक की डेटें तो लगभग ख़त्म हो गई हैं। अब एक संभावित डेट लोग 11 चिल्ला रहे हैं, देख लेते हैं 11 को आ पाता है कि नहीं आ पाता। अगर 11 को आना होगा तो 10 तारीख की सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये मामला लिस्टेड रहेगा कि आना है कि नहीं आना है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपडेट है। अब एमआरसी पे अपडेट मैं बता दूँ। एमआरसी मुद्दे पे दोस्तों बस एक अपडेट है कि एमआरसी प्रकरण से जुड़ी जो लोग हैं वो सब जो है 18 तारीख को, इसी महीने के 18 तारीख को लखनऊ में जो है एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं अपने मुद्दे को लेकर के, कि अभी तक माननीय सरकार की तरफ से कोई काउंटर नहीं आया और एनसीबीसी द्वारा कोई नोटिस भी सरकार को इशू नहीं की गई है। तो इसलिए वो जा रहे हैं फिर से जवाब तलब के लिए। भाई, उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं। जिनके अधिकार का हनन होगा वो जाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि पूरा देश जो है अब बेरोजगारी के इस जुलूस में शामिल था और सबने अपनी मांगें रखी, ताली थाली मुहिम में सबने साथ दी, ठीक है। और आज और कल लखनऊ कोर्ट बंद है, ये हमने आप कल भी अपडेट दिया था। कोविड-19 की वजह से पूरे कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है, बस वर्चुअल और इम्पोर्टेंट मामले को सुना जा रहा है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के किसी भी मामले को सुना नहीं गया। केवल 8 तक की काज लिस्ट आई थी और 8 को जब कोर्ट आज बैठी नहीं तो वो सुना नहीं गया। अब देखना है वो आगे कब शिफ्ट होता है। अब बाकी आपके उत्तर कुंजी, जब 2 दिन कोर्ट बंद था तो किसी प्रकार की काज लिस्ट आई नहीं है, तो आपके उत्तर कुंजी मामले का लिस्टेड होना जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। अब उत्तर कुंजी अपडेट में हम आपको बता दें कि उत्तर कुंजी मामला अभी भी लिस्टेड नहीं हो पाया रहा है, कि हम अपने तरीके से पूरी कोशिश में लगे हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं कि जैसे ही आगे कोर्ट खुलता है फिर से हम लग जाएंगे कि आपके मामले को लिस्टेड करा लें। लेकिन ना लगने की वजह क्या है ये आपको बता दें, क्योंकि सवाल आपके यही आते हैं कि आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये हर एक जानकार व्यक्ति जो भी इसमें कोई ना कोई साथी वकील या वकालत परिवार से होगा, जिसमें जो है लोग अधिवक्ता होंगे, तो उनको अच्छी तरीके से पता होगा। आप उनसे पूछ भी लीजिएगा कि 10 दिन के कोविड-19 की छुट्टी की वजह से जो केसें हैं उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई है कि जब भी काज लिस्ट आती है तो उसमें 50, 55, 60, 40, 45 के आसपास केवल फ्रेश केस रहते हैं दोस्त। और फ्रेश केस सुनते सुनते ही एडिशनल का नंबर नहीं आता, सारा का सारा दिन खत्म हो जा रहा है। और यही हुआ था आपको 28 तारीख के आपके उत्तर कुंजी पे, आपके मामले को नहीं सुना गया। क्यों? क्योंकि समय खत्म हो गया, टाइम अप हो गया, नहीं सुना गया। तो इस वजह से उत्तर कुंजी प्रकरण एडिशनल में लिस्टेड भी नहीं हो पा रहा है। माननीय जज साहब को पता है कि ये मामले को इतने आसानी में हल नहीं किया जा सकता, इसमें समय देना पड़ेगा, इसलिए मामला लिस्टेड नहीं हो पा रहा। और जो साथी डर रहे हैं कि तब तक ऑर्डर आ जाएगा तब क्या होगा, तो मैंने उनको बार बार कहा कि जिस दिन काज लिस्ट ऑर्डर की आ जाएगी कि हाँ ऑर्डर कल या परसों आ रहा है, उसी दिन से ये समझ लीजिए आपके पास एक ब्रह्मास्त्र और हो जाएगा कि ऑर्डर सराहने जा रहा है। अब उत्तर कुंजी मामले को जल्द से जल्द आप निपटाइए, जल्द से जल्द उस पर एप्लीकेशन दी जाएगी, ठीक है। और ऑर्डर की बात जो आप लोग कर रहे हैं, तो ऑर्डर में अभी भी समय है, ऑर्डर अभी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार का माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सप्लीमेंट लिस्ट जारी नहीं हो पाई। ना ही किसी रोस्टर में ऐसा रोस्टर बैठ पाया है माननीय जजों का कि जिस दिन दोनों जजेस बैठ रहे हों, जिस दिन ऑर्डर डिलीवर किया जा सके, ठीक है। तो ये अपडेट है उत्तर कुंजी पे। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इससे डरिए मत। और जो कह रहे हैं क्या उत्तर कुंजी पर सुनवाई होगी भी या नहीं, तो दोस्तों 101% आंसर की पे सुनवाई होगी। बिना उसके सुने
मामले को ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। अगर इस मामले को हल्के में लेकर के माननीय सरकार ने फिर से ज़बरदस्ती की और फिर से ज़बरदस्ती भर्ती करने चाहा तो फिर से वही मामला फंस जाएगा जा कर के कहीं ना कहीं, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो माननीय सरकार को भी पता है कि एक बार ऐसी खता खा चुके हैं, चलती भर्ती प्रक्रिया रुक चुकी है, इसलिए कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। ये दो मुद्दे जो अब हैं, एक एमआरसी का, एक उत्तर कुंजी का, ये दोनों मुद्दे जब तक निस्तारित नहीं होंगे तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये दोनों मुद्दे आगे जाकर के फंसाएंगे। और कुछ साथी ये कहते हैं कि नहीं, ये दोनों मुद्दे हल्के में, इनको सरकार यूं ही जो है ख़त्म कर देगी। तो प्लीज़ मैं वो यही मतलब उन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि दोस्तों यही गलती पहले भी हो गई थी, और मेरी किसी भी चयनित अभ्यर्थी से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सबसे बड़ी समस्या उत्तर कुंजी से थी। उत्तर कुंजी मामले को निस्तारित कर दिया गया होता तो किसी प्रकार का कोई अड़चन ही नहीं आता, सकुशल भर्ती हो गई होती, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होती है। ठीक है, अब इसका दोषारोपण अगर आप किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति को लगाएं तो मुझे नहीं लगता कि ये आपकी बुद्धिमत्ता का पहचान होगा, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इन सब का करा धरा कौन है और ये चीज़ें कहाँ से पनप के निकलती हैं। जब भी किसी अभ्यर्थी का अहित होता है तो वो माननीय न्यायालय की शरण में जरूर जाएगा। आपने चाहे वो संशोधन मुद्दा देखा हो, चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा देखा हो। अब संशोधन मुद्दे को आप उठा के देख लीजिए, एक बता रहे हैं हम आपको, एक ऑर्डर एक तरफ कर ले तो देखिए संशोधन मुद्दे पे विज्ञप्ति में साफ लिखा है किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, लेकिन वो अभ्यर्थिनी फिर भी गई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के आ रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत भी मिली कि अगर इस अभ्यर्थिनी की जो है चीज़ें ठीक है, संशोधन करने लायक हैं, ठीक है, तो ये मानवीय भूलों को जो है भूला जा सकता है और इसके बाद वो अगर सरकार द्वारा लगाए गए मानक के अंतर्गत आती है तो उसको चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो आप लोग सभी लोग समझ सकते हैं कि चीज़ें गलती कोई और करता है, भुगतता कोई और है, इसलिए आप सबकी इसमें बुद्धिमत्ता नहीं होगी कि आप किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति को जो है आप परेशान करें और उसे ये कहें कि नहीं, भर्ती का फंसाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अभी तो मान लीजिए हम ही इस चीज़ को झेल रहे थे कि चलिए टीम ऋषभ मिश्रा जो है भर्ती फंसाने का कार्य की है, टीम ऋषभ मिश्रा झेल रही थी, अब जो है एनसीबीसी भी झेलेगी कुछ दिन। तो एनसीबीसी जो है वो भी एक संवैधानिक संस्था है, वो भी किसी भी चीज़ को यूं ही नहीं कर देती, उसमें भी बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, ठीक है, बड़े बड़े हाई लेवल के प्रोफाइल के लोग बैठे हैं, हमसे और आपसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग बैठे हैं। हम थोड़ा सा दिमाग रखते हैं तो वो उससे ज़्यादा सोचते हैं। उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही ये 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी रोक लगाया है और उन्होंने कहा भी है कि जब तक इस मामले पे आप पारदर्शिता नहीं दिखाते तब तक आप भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। और माननीय सरकार की तरफ से कर्मचारी भी यही कह के आए हैं कि अभी सब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं आया, अभी हम भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए उत्तर कुंजी से जुड़े जो भी साथी हैं प्लीज़ परेशान ना होइए आप लोग, ठीक है। यूँ आप परेशान होकर के इसे सैड इमोजी बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। स्माइल रखिए, खुश रहिए यार, जिंदगी जी रहे हो आप तो जीते रहिए, क्यों ऐसे थक हार के जो है पीछे भाग रहे हो। अभी 69,000 में आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है और अभी आगे देखिए कितनी चुनौतियां आएंगी सामने, आप ऐसे टूट करके बिखर जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। खैर, जो भी साथी इस समय डिमोटिवेट हो रहे हैं वो अपना क्या करें कि सीटेट का एग्जाम भी आ रहा है, जो साथी फॉर्म डालने थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी करते रहा करिए। आप लोग थोड़ा सा अपने आप को यहाँ से दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट भी करते रहा करिए, एक ही चीज़ को बार बार मत सोचा करिए। वो सोचने की जिम्मेदारी टीम की है, वो हर एक व्यक्ति सोच रहा है, टीम सोच रही है, ठीक है। ये पहले भी कहे थे, अभी भी आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, टीम हमेशा आप लोगों के साथ थी और हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। किसी प्रकार के किसी का कोई अहित नहीं हो पाएगा। जहाँ तक संभव होगा आपको न्याय दिलाने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके ही समक्ष, आपके ही साथ हम भी खड़े हैं। आप ही जैसा परिवार हमारा भी है, आप ही जैसे मम्मी पापा हमारे भी हैं, ठीक है, भाई बहन हमारे भी हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप जैसा दिल हम भी रखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट रहिए और बेहतर तरीके से एक स्माइल, एक खुशी के साथ अच्छे से रहिए, ठीक है। आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहिए, पढ़ाई लिखाई मत छोड़िए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण को जो हल्के में लेने के लिए बार बार कहते हैं, उनको बस इतना जवाब दे दिया करिए कि इसके पहले भी लोगों ने हल्के में लिया था तो क्या हुआ है, ठीक है। तो आप मान के चलिए, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो भी ये भाई आपका वहाँ तक जाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, हर हाल में वहाँ तक जाने के लिए तत्पर है। बस आप लोग साथ रहिएगा, ठीक है। आप लोग साथ देंगे तो अभी सुप्रीम कोर्ट से आए हैं हम लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और अगर हम सही है तो हमें न्याय अवश्य मिलेगा। तो इसी बातों के साथ आप सभी साथियों को शुभ संध्या, अच्छे से रहिए, बेहतर तरीके से रहिए। मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।